आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 5C का सवाल नंबर 15वां। कार्य निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब से कर देता है? यानी अगर एक ठेकेदार एक दिन विलंब करता है तो उसे 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर अगले दिन विलंब करता है तो उसे 50 रुपये और बढ़ा करके हर प्रत्येक दिन 50 रुपये बढ़ा करके जुर्माना देना है। इस प्रकार से पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, फिर 300, फिर 350, 400, इस प्रकार से 50 रुपये। तो 30 दिन तक के विलंब कार्य का जुर्माना बताना है कि कुल कितना जुर्माना है। तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त जुर्माना है जुर्माना 50 रुपये। और पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपये। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जुर्माना जो है वो 50 रुपये है। तो पहले दिन एक ही बनेगी 200 पहले दिन, फिर दूसरे दिन कह रहा है 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमें कितने दिन तक जुर्माना देना है? 30 दिन का जुर्माना देना है। 30 दिन का जुर्माना चाहिए। तो यहाँ पर पहले दिन का जुर्माना जो है वो 200 रुपये, तो पहला पद 200 रुपये हो जाएगा। दूसरा पद डी बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50 दिन, और दिनों की संख्या जो है वो 30 है। एन बराबर 30 है। डी बराबर 50, ए बराबर 200 और एन बराबर 30। तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस ए इंटू डी। तो 30 दिन का जुर्माना है तो 30 बटे 2, 2 इंटू 200, यहाँ पर 30 माइनस 1 इंटू 50, 15, 400 प्लस 30 में से जाएगा 29, 29 में 50 का गुणा कर देंगे 0, 9 बटा 45, 5 दूनी 10, 10 4 14। यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 1850, 0, 15 बटा 75, और 15 के 120 और 7 127, हाथ से 12, 15 एकम 15, 15 12 27, 27,750 रुपये ठेकेदार को जुर्माना 30 दिन का भरना पड़ेगा। तो यानी कि 30 दिन का जो जुर्माना है वो 27,750 रुपये है। ठेकेदार को 30 दिन का अतिरिक्त विलंब जुर्माना बराबर 27,750। इसका सवाल नंबर आपका 16वां है। 16वें में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई है।
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। तो यहाँ पर मान लो कि माना पहला पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार बराबर x रुपए, पहला पुरस्कार जो है वो x रुपए है। फिर इसके बाद द्वितीय पुरस्कार इस पुरस्कार से 20 कम है। तृतीय पुरस्कार फिर इस वाले से 20 कम है, तो 20 माइनस 20 बराबर x माइनस 40। तो आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी x माइनस 20 x माइनस 40 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से कितने पुरस्कार है? 60 पुरस्कार है। और उन 60 पुरस्कार को हमें 60 पुरस्कार के रूप में कितना रुपए देना है? 700 रुपए देना है। तो A बराबर x, D बराबर x माइनस 20 माइनस x, ये हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x बराबर माइनस के 20, और SN बराबर 700 रुपए, और n बराबर आपके पास 7 पुरस्कार है। तो SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर हो जाएगा S7 का मान आपके पास दिया गया पूरा 700 है। 7 बटे 2 इंटू x प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस के 20। तो 700 7 बटे 2x, यहाँ पे 7 में से चला गया 6 का पूरा माइनस 20 से कर देंगे तो माइनस के 120, 7 दूनी 1400, 7 2x माइनस 120, 200 प्लस 120 बराबर 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 320, x बराबर 320 बटे 2, x बराबर 160 होता है। तो यहाँ पर पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार x बराबर 160, द्वितीय पुरस्कार x माइनस 20 था, 160 माइनस 20 बराबर 140, तृतीय पुरस्कार वो x माइनस 40 है, तो 160 माइनस 40 बराबर 120। तो आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी AB बराबर 160 140 120 डॉट डॉट। यानी प्रत्येक व्यक्ति से पहले वाले व्यक्ति को कितने रुपए मिल रहे हैं? 20 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यानी पहला पुरस्कार जो मिलेगा वो 160 रुपए मिलेगा, दूसरा पुरस्कार 140, तीसरा जो है वो 120, फिर आगे वाला 100 80, इस तरीके से 7 पुरस्कार वितरण होंगे। और उन 7 पुरस्कारों में से प्रत्येक को 160 140 हर एक को 20-20 रुपए कम मिल जाएंगे, टोटल हो जाएगा 700 रुपए। इसके बाद है अंतिम सवाल 17वां। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षा
अपने अनुभाग यानी कक्षा 1 में भी 3 भाग है, कक्षा 2 में भी 3 भाग है, 4 में भी 3 भाग, 5 में भी 3 भाग, हर कक्षा में 3-3 भाग हैं। और एक की कक्षा का एक पौधा लगाएगा, एक भाग एक पौधा लगाएगा, दूसरा भाग भी एक पौधा लगाएगा, तीसरा भाग भी एक पौधा लगाएगा। इसी प्रकार से 2 में पहला भाग भी 2 पौधे, दूसरा भाग भी 2 पौधे और तीसरा भाग भी 2 पौधे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझो, कक्षा 1 में अनुभाग एक पौधे लगाता है बराबर 1। तो यहाँ पर टोटल अनुभाग कितने हैं? कुल अनुभाग है 3। तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पौधे, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पौधे बराबर 1 × 3 बराबर 3। ठीक है। इसी प्रकार से कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पौधे बराबर 2 × 3 बराबर 6। कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पौधे बराबर 3 × 3 बराबर 9। डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर आपकी जो समांतर श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी, कक्षा 1 ने लगाए 3, कक्षा 2 ने लगाए 6, कक्षा 3 ने 9, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारी कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर a बराबर 3 आ गया, b बराबर 6 - 3 बराबर 3 और n बराबर आपके पास 12 है। कुल कक्षाएं 12 है, 1 से 12 तक की। तो a बराबर 3, b बराबर 3 और n बराबर 12। तो कुल पौधों की संख्या Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर हो जाएगा S12 बराबर 12/2, 2 × 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12 - 1 × 3। 2 से काटो 6, 6 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा 11, 11 × 33, 6 × 39, 9 × 54 की 4, 5 से 5, 6 × 18, 18 × 5 23। यानी उस स्कूल में 234 पौधे लगाए गए। स्कूल में कुल लगाए गए पौधे, स्कूल में लगाए गए कुल पौधे बराबर 234 पौधे पूरे स्कूल ने मिलकर के लगाए गए। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के प्रत्येक अनुभाग के द्वारा 234 पौधे लगाए गए। इसके बाद है एक्सरसाइज 5D और 5D का सवाल नंबर पहला है, कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद 10 है। तो यहाँ पर प्रथम पद 10 है, a बराबर 10, n बराबर 25 और इन 25 पदों का योग जो है वो आपके पास 1000 है। तो पहला पद 10, n बराबर 25 और 25 पदों का योग 1000 है। तो योग दिया है, पदों की संख्या दे रखी है, पहला पद दे रखा है और हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 25/2, 2a + 2a, a के मान है 10 और यहाँ पर हो जाएगा 25 - 1 × d। 25 से काटो, 25 × 4 = 100, 40 आ जाएगा, 40 को 2 गुणा कर दोगे
डी बराबर आ जाएगा 60/24, 12×24, 12×5 डी बराबर आ गया 5/2। डी का मान निकला है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 120 है। पहले 3 पदों का योग 120 है, प्रथम पद 5 है। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है जिसका पहला पद 5 है, ए बराबर 5, एन बराबर 3 और इन 3 पदों का जो योग है वो आपके पास है 1020। तो पहले और दूसरे सवाल में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी पहला पद एन और एन पदों का योग दिया था, यहाँ पर भी पहला पद एन और एन पदों का योग दिया गया है। सारवंतर ज्ञात करना है, एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हो जाएगा 1020 बराबर 3/2, 2 इंटू 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 चौको 12, गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 680 बराबर 5×10 प्लस 2d। तो 680 माइनस 10 बराबर 2d, तो 670 बराबर 2d। तो d बराबर आ जाएगा 670/2, d बराबर 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी डी का मान जो है वो आपका 335 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3